नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद तेज हो गया है। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती देने वाला मामला अब हाईकोर्ट से आगे बढ़कर राज्य स्तरीय छानबीन समिति के पास पहुंच गया है। इस पूरे प्रकरण में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए समिति को 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने को कहा है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है। यह मामला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार द्वारा दायर याचिका से जुड़ा हुआ है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंत्री प्रतिमा बागरी ने कथित रूप से गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त किया और इसी आधार पर सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मंत्री पद तक पहुंची। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों के विपरीत रही और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। प्रदीप अहिरवार ने अपनी याचिका में कई ऐतिहासिक और प्रशासनिक दस्तावेजों का हवाला दिया है। इनमें 1961 से 1971 की जनगणना, वर्ष 2003 की समिति रिपोर्ट और 2007 के केंद्र सरकार के राजपत्र का उल्लेख शामिल है। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों के अनुसार बागरी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि यह समुदाय अन्य सामाजिक वर्गों से संबंधित माना जाता है। याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि मंत्री प्रतिमा बागरी मूल रूप से राजपूत समुदाय से आती है, लेकिन उन्होंने गलत वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कोई अंतिम निर्णय देने की बजाय मामले को राज्य स्तरीय छानबीन समिति के पास भेज दिया। अदालत ने समिति को निर्देश दिया वह सभी संबंधित दस्तावेजों, प्रमाणों और तथ्यों की जांच करते हुए 60 दिनों के भीतर स्पष्ट निर्णय ले। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूरा मामला प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया और अंतिम निष्कर्ष समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। इस पूरे विवाद पर मंत्री प्रतिमा बागरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दे नए नहीं हैं और यह पहले भी उठाए जा चुके हैं। उनके अनुसार यह कोई आज की बात नहीं है, यह तो लंबे समय से होता आया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई आज पैदा नहीं हुई हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था कि यह सब सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्राचार नहीं आया है और जब भी छानबीन समिति द्वारा दस्तावेज मांगे जाएंगे वह पूरा सहयोग करेंगे और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला व्यक्तिगत प्रसिद्धि या राजनीतिक लाभ का नहीं है, बल्कि समाज और व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनके अनुसार वह लाइमलाइट में आने के लिए यह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई समाज के हित और न्याय के लिए है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी राजनीतिक जमीन पहले से ही कमजोर हो रही है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले भी इस मामले में याचिका दायर की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उसे वापस लेना पड़ा था। अब नए दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने फिर से यह मुद्दा उठाया है ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी भी तरह की अनियमितता की जांच हो सके। इस मामले ने राजनीतिक वातावरण को गर्म कर दिया है। एक तरफ सत्ता पक्ष से बेबुनियाद आरोप बता रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष से गंभीर जांच का विषय मान रही है। अब सबकी नजर राज्य स्तरीय छानबीन समिति पर टिकी हुई है, जिसे हाईकोर्ट ने 60 दिनों की समय सीमा दी है। आने वाले दिनों में यह जांच रिपोर्ट न सिर्फ इस मामले की दिशा तय करेगी, बल्कि प्रदेश की राजनीति पर भी इसका असर देखा जा सकता है। फिलहाल यह मामला न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, जहां अंतिम निर्णय तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही तय होगा।